आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे लिखे हुए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि जयपुर के हैं। रियर डिजीज जेके लॉन हॉस्पिटल के अंदर, ई व्हीकल, स्पोर्ट्स, दूध उत्पादन, अनार, पंचकर्म, चाक्षु के अंदर ब्लू पोट्री, न्यूट्रिशन, सड़क निर्माण और इन्वेस्टिगेशन, ये सारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये जयपुर के हैं। हम एक छोटी सी स्टोरी के अंदर इन सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अभी इसी एक वीडियो के अंदर याद करने वाले हैं। सभी सामने देखो, ये आपके सामने एक साइकिल मैंने बनाई है जो कि है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये जो साइकिल है ये हम है मानेंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल को मेरा एक कर्ण नाम का दोस्त है, वो जो कर्ण दोस्त है वो चला रहा है साइकिल को। इसके पीछे मेरा एक दूसरा दोस्त और है जिसका नाम है केशव। ये जो केशव है इसकी आंखें खराब हो गई थी, और वैसे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये केशव है ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ये एक खेल खेलता है। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन है, दोस्त का नाम है कर्ण और ये केशव। फिलहाल कर्ण और केशव को टैग जरूर करना, उनको भी पता चले कि उनके नाम को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। फिलहाल ये दोस्त अपने दोस्त को लेके जा रहा है क्योंकि इसकी आंखें खराब हो गई थी। ये इसे कहाँ लेके जा रहा है? ये इसे इस हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेके जा रहा है। तो रेयर डिजीज हो गई उसको, तो कौन से हॉस्पिटल में लेके गया है? जयपुर की जेके लॉन हॉस्पिटल के अंदर। किस पे बैठ के लेकर गया है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर। किसको बिठा के लेके गया है? स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन को लेके गया है। अब ये जब इसको लेके जा रहा था तो इनको पता था कि डॉक्टर साहब को कुछ तो सामान देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से देख पाए। तो ये इस गाड़ी की डिग्गी के अंदर दूध की थैली लेके जाते हैं और डॉक्टर साहब को कहते हैं ये लो दूध की थैली पकड़ो और मेरे इस दोस्त को अच्छे से देखो, इसकी आंखें खराब हो गई है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है देख लिया मैंने। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यदि आप चाहते हो कि इसकी आंखें सही हो जाए तो आप इसे रोज अनार खाने का कहो। क्यों? क्योंकि अनार के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन। अगर ये न्यूट्रिशन इसको मिल जाएंगे तो इसकी आंखें सही हो जाएगी। अच्छा, ये जेके लॉन हॉस्पिटल में गए क्यों हैं? दिखाने के लिए, यानी कि इसकी क्या बीमारी हुई है पता करने के लिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसको अनार खिलाओ, अनार में क्या है? न्यूट्रिशन, और इसकी आंखें क्या हो जाएगी? सही। तो जब इसने अनार खाना स्टार्ट किया सच में इसकी आंखें सही होगी। और इससे किसी ने पूछा बता ये क्या है? तो इसने कहा ये 5 है। ये क्या है? 5। यानी इसको अच्छे से समझ में आ गया था कि मुझे यहां पर दिखाई देने लग गया है। 5 का मतलब हो गया चाक्षु के अंदर पंचकर्म का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। आगे जब डॉक्टर साहब ने देखा, फिर से चेकअप किया और पता चला कि इसकी आंखें क्या हो गई है? ब्लू हो गई है। और इसकी आंखें इतनी ज्यादा ब्लू हो गई है, इतनी ज्यादा साफ हो गई है कि इसको साफ साफ नजर आने लग गया कि आगे क्या है? सड़क है। तो फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। मेरा दोस्त साइकिल चला रहा है यानी कि कर्ण इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर स्पोर्ट्स पर्सन को लेके जा रहा है। पास में इसके क्या है? दूध है। सड़क के ऊपर ये साइकिल चल रही है, लेके जाते हैं इसको हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कौन सी बीमारी के लिए? रेयर डिजीज जेके लॉन हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे लेके जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को। दूध उत्पादन, यानी दूध उत्पादन कहां पर है? बस्सी के अंदर। तो दूध लेके जाते हैं। अनार खाने का डॉक्टर साहब कहते हैं, साथ ही न्यूट्रिशन मिलेगा अनार खाने से। और पंच यानी कि उनको दिखाई नहीं लग जाता है कि यहां पर हाथों में अंगुली कितनी है? 5 है। आंखें इसकी चकाचौंध हो जाती है, चाक्षु, और ब्लू आंखें हो जाती है, उसकी ब्लू आइज हो जाती है, और सड़क अच्छे से दिखने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये ट्रिक, ये स्टोरी छोटी सी? इससे आपको जयपुर के सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद हो जाएंगे। आगे की वीडियो में हम बाकी जिलों को भी याद कर लेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में जरूर मिलेगा। धन्यवाद।